परवा देश की में आपको बताएंगे कि पश्चिम एशिया में शांति की उस पहल को लेकर क्या क्या गतिविधियां तेजी से आगे बढ़ रही हैं, जिसके ऐलान से पूरी दुनिया ने राहत की सांस ली है। अमेरिका और ईरान के बीच आखिरकार शांति समझौते को लेकर सहमति बन गई है। दोनों ही ओर से डील फाइनल होने की बात सामने आई है। हालांकि इस जंग में कौन जीता और कौन हारा, ये फैसला दुनिया करेगी। लेकिन इस बीच एक ऐसी शख्सियत की चर्चा जरूर जोरों पर है जो जंग के दौरान कहीं दिखी ही नहीं है। वो शख्सियत कौन है? पूरे जंग में ईरान के हर वार, हर एक्शन, हर रणनीति का मास्टरमाइंड वही शख्सियत है। नाम है ईरान के सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामेनेई, जिन्होंने यह साबित कर दिया कि अगर सही युद्ध नीति और सोच हो तो अपने से ताकतवर को भी झुकाया जा सकता है। और उनकी इसी रणनीति और कड़े फैसलों के बाद सवाल उठ रहा है कि क्या मुज्तबा बन गए हैं मुस्लिम वर्ल्ड के नए खलीफा? हमारी इस रिपोर्ट में देखिए। लेकिन नतीजा दुनिया के सामने है। ईरान ने जो कर दिखाया, जिसकी कल्पना शायद किसी ने की नहीं थी। अमेरिका को ऐसा जवाब दिया कि आखिरकार समझौते की मेज पर उसे आना ही पड़ा। ट्रंप ने कहा, ईरान के साथ डील अब पूरी हो गई, सभी को बधाई। मैं हॉर्मुज़ स्ट्रेट को टोल फ्री खोलने की पूरी मंजूरी देता हूं और साथ ही यूनाइटेड स्टेट्स नेवल ब्लॉकेड को तुरंत हटाने की भी मंजूरी देता हूं। दुनिया के जहाजों, अपने इंजन चालू करो, तेल बहने दो, जिसके तहत ईरान, लेबनान और बाकी मोर्चों पर युद्ध तुरंत बंद होगा। ईरान के आसपास से यूएस फोर्सेस की वापसी होगी। अमेरिका और इजराइल फिर कोई नया युद्ध शुरू नहीं करने की गारंटी देंगे। अमेरिका इजराइल की ओर से भी गारंटी देगा। हॉर्मुज़ से अमेरिकी नाकाबंदी तुरंत हटाई जाएगी। ईरानी जहाजों और समुद्री व्यापार पर लगी पाबंदियां हटाई जाएंगी। 30 दिनों के अंदर समुद्री व्यापार को पूरी तरह से बहाल किया जाएगा। ईरान के अरबों डॉलर के फ्रीज फंड बहाल किए जाएंगे। शुरुआती चरण में फ्रीज फंड का आधा हिस्सा जारी होगा। $300 बिलियन का पुनर्निर्माण पैकेज अमेरिका ईरान को देगा। ईरान पर लगे प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया शुरू होगी। हर तरह के प्रतिबंध ईरान से हटाने को लेकर अमेरिका बातचीत करेगा। दक्षिण लेबनान से इजरायली सेना पीछे हटेगी। वहीं एनपीटी के तहत ईरान न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाएगा। और ईरान इसको अपनी जीत बता रहा है, अमेरिका अपनी जीत बता रहा है। दोनों तरफ से एक तरह से प्रोपेगेंडा का वॉर चल रहा है और काफ़ी हद तक ये लोग कई बार अपने आम जनता की तसल्ली के लिए भी इस तरह की बयानबाजी होती है कि हम जीत गए। देखिए, एक बात है कि ये बात सच है कि ईरान इतने दिन तक अमेरिका के सामने टिका रहा, जो इतने में ही बहुत बड़ी जीत है। इसको ये नहीं कहा जा सकता कि वो हार गए हैं, क्योंकि अगर अमेरिका ने अपने उद्देश्य पूरे नहीं किए गए तो इसको हार माना जा रहा है और ईरान अपने आप को बचा पाया तो इसको जीत माना जा रहा है। अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या इस जंग में ईरान की जीत हुई? क्या ईरान से समझौता अमेरिका की मजबूरी? क्या अरब में वर्चस्व की रेस में ईरान आगे हो गया? क्या मुस्तबा खुद को अरब का नया खलीफा साबित करने में सफल हो गए? ये मुज्तबा की रणनीति का ही परिणाम है कि अमेरिका को ईरान से समझौते के लिए मजबूर होना पड़ा। आखिर कैसे मुज्तबा ने इस जंग का पूरा समीकरण बदल कर रख दिया, उसे समझ लेते हैं। 28 फरवरी को जब जंग की शुरुआत हुई, तब से लेकर अब तक ईरान ने अमेरिकी हमलों का आक्रामक जवाब दिया और उसके सामने झुकने की बजाय हॉर्मुज़ पर नियंत्रण स्थापित कर उसे बंद कर दिया। हॉर्मुज़ पर ईरानी कंट्रोल होते ही ट्रंप पर वैश्विक दबाव बढ़ गया, क्योंकि इसकी वजह से दुनिया में बड़े पैमाने पर तेल और गैस सप्लाई ठप पड़ गई। वहीं जब समझौते के लिए अमेरिका ईरान पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा था तो ईरान ने कोई हड़बड़ी नहीं दिखाई, संयम बरता। इतना ही नहीं, समझौते को लेकर होने वाली डील को भी मुज्तबा ने लंबा खींचा ताकि ईरान का पक्ष मजबूत हो और इसी का नतीजा रहा कि ईरान अपनी ज्यादातर शर्तें मनवाने में कामयाब रहा। न ट्रंप, न नेतन्याहू, न ही अरब देश, बल्कि वो शख्स जो कहीं मोर्चे पर नहीं दिखा, लेकिन जिसकी चर्चा अब पूरे अरब जगत में हो रही। नाम है मुज्तबा खामेनेई। अरब के कई देश जहां अमेरिका की सैन्य सुरक्षा पर निर्भर है, तो वहीं ईरान अपनी खुद की सैन्य शक्ति पर यकीन करता है और जंग में ईरान ने यह साबित करके दिखाया। मुज्तबा के नेतृत्व में ईरान ने अमेरिका को जंग में बराबरी की चुनौती दी, लगातार अमेरिका पर सैन्य दबाव बनाए रखा, अरब में अमेरिकी सहयोगियों पर हमले कर अरब को अपनी ताकत का एहसास कराया। साथ ही ये संदेश भी दिया कि ईरान को कमजोर आंकने की गलती कोई ना करे। बात तो सही है कि ईरान ने अमेरिका को सीधी चुनौती दी, इतने दिन तक उनकी बमबारी का मुकाबला किया, हॉर्मुज़ को बंद कर दिया जो एक नए हथियार के तौर पर निकल के आया।
साथ साथ में अभी तक अमेरिका की शर्तों को नहीं माना है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है, और जिससे एक तरह से एक दुनिया में जो प्रोपेगेंडा की लड़ाई है, परसेप्शन की लड़ाई है, वो ईरान जीत रहा है। भले ही ट्रंप समझौते अपनी जीत बता रहे हों, लेकिन दुनिया के सामने ईरान ने ये नैरेटिव सेट करने में कामयाबी हासिल कर ली है कि जंग का विजेता ईरान ही है। वहीं ट्रंप डील की बात की जाए तो लगातार जो तस्वीरें सामने आ रही है उससे ये बात साफ है कि जंग की चेतावनी भी पेंटागन से जारी हो रही है। यानी अगर 60 दिनों की समय सीमा जो है वो ईरान के साथ डील नहीं हो पाती है तो खाड़ी में एक बार फिर से बारूदी विध्वंस की शुरुआत तय है। अमेरिका की दादागिरी के खिलाफ ये खड़े हो गए, तो जिसके कारण से आज इनको पूरी दुनिया से तकरीबन काफ़ी देशों से सिंपैथी मिल रही है, और जिस प्रकार से इनकी लीडरशिप को मारा गया उसके बाद भी जंग जारी रही, उसकी वजह से भी एक तरह से लोगों के मन में एक इज्जत जागी है। ट्रंप का कहना है कि अगर डील फेल हुई तो तेहरान पर फिर सैन्य हमले होंगे। ट्रंप के इस बयान के केंद्र में 60 दिन की समय सीमा में फाइनल डील पर होने वाली बातचीत है, जिसके आधार पर तय होगा कि अरब में पूरी तरह शांति लौटेगी या नहीं। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं कि चाहे वो मिसाइल की बात हो, एनरिच्ड यूरेनियम की बात हो, तो वो तो अभी भी ईरान के पास है। अभी सिर्फ बात रह गई है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलने की, जो कोई मुद्दा ही नहीं था लड़ाई के पहले। मुद्दा तो बाद में शुरू हुआ है क्योंकि ईरान ने इसको हथियार बना लिया। तो अभी ये खुल जाता है तो ही बहुत बड़ी राहत होगी, जिसका असर आज हम देख रहे हैं कि दुनिया में तेल की कीमतें कम हो गई, $84 से नीचे चली गई हैं, शेयर मार्केट बढ़ गए हैं।